हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय सेल्फ प्रोफेसर और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ जीपैट की प्रिपरेशन को कैसे करना है, जीपैट की प्रिपरेशन को कैसे बूस्ट अप करना है और जीपैट की प्रिपरेशन करते वक्त कुछ सॉफ्ट स्किल अपने को डेवलप करना है। तो सॉफ्ट स्किल कैसे डेवलप करना है आज इस सेशन में आपको बताने जाऊँगा। आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो जीपैट की प्रिपरेशन है, बहुत सारे बच्चों के मन में सवाल रहता है कि सर ये जीपैट की प्रिपरेशन ही क्यों, और कुछ सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करते वक्त अपन को देखा जाए तो बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप सेमेस्टर की जब प्रिपरेशन के लिए जाते हो तो देखा जाए तो बहुत सारे सेमेस्टर है, 8 सेमेस्टर के सब्जेक्ट देखा जाए तो कुल मिला के आई थिंक 40-50 के आसपास तो सब्जेक्ट ही हो जाते हैं बेटा। तो ये सब्जेक्ट को कैसे समराइज फॉर्म में ध्यान में रखना है, ये सब्जेक्ट को समराइज फॉर्म में ध्यान में रखने के बाद उसके जो क्वेश्चन है, उसके जो न्यूमेरिकल्स है उसको सॉल्व करना पड़ता है। तो बहुत सारी डिफ़िकल्टी आपके मन में आती है। तो इस चीज़ों को थोड़ा आसान करने के लिए आज मैं आपके साथ यहाँ पर जुड़ा हुआ हूँ। ठीक है, माई सेल्फ प्रोफेसर है, आई एम द एचओडी एट लातूर जीडीसी ऑफलाइन ब्रांच। तो आपका एक मोटिव रहेगा बेटा कि जीपैट की जब प्रिपरेशन आप स्टार्ट करेंगे तो आपका कुछ ना कुछ तो मोटिव रहेगा। ये जीपैट की प्रिपरेशन में बार बार आपको क्यों कह रहा हूँ कि इसमें क्या है कि ये एक डूअर है बेटा। इसको ओपन करने के बाद बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आपके सामने खुल के आएगी। फॉर एग्जाम्पल देखा जाए तो ड्रग इंस्पेक्टर का कोर्स है बेटा। ठीक है, ये ड्रग इंस्पेक्टर के कुछ बच्चों का टारगेट रहता है कि मेरे को आगे जाके फ्यूचर में ड्रग इंस्पेक्टर बनना है। ठीक है, कुछ बच्चों का टारगेट रहता है कि मेरे को आगे जाके फार्मासिस्ट में एक शॉप खोलनी है। ठीक है, फार्मासिस्ट बन के एक शॉप खोलनी है। कुछ बच्चों का मोटिव है कि मेरे को इंडस्ट्री में जाना है। तो इस चीज़ों के आपको देखने का जो नज़रिया है बेटा, तो ये इसी स्टेप से गुजरता है। देखा जाए तो ये जीपैट के एग्ज़ाम, ये जीपैट के एग्ज़ाम में आपको फोकस करने को सिखाती है। ये जीपैट के एग्ज़ाम आपने को देखा जाए तो टारगेट की तरफ कैसे बढ़ना है ये सिखाती है। ठीक है, ये जीपैट के साथ साथ नाइपर की भी एग्ज़ाम है। ये दोनों एग्ज़ाम बहुत सारी प्रिपरेशन आपके साथ में जुटकर आपको प्रिपेयर करती है। ठीक है, अभी देखा जाए तो लास्ट ईयर के 2 रिजल्ट भी थे अपने। ठीक है, 2023 में देखा जाए तो ऑल इंडिया रैंक 1 अमेय गावस्कर जो स्टूडेंट है अपना जीडीसी का, जीडीसी प्राइम स्टूडेंट है, उसने जीपैट के रैंक ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया। साथ ही में सिर्फ जीपैट में नहीं तो नाइपर में भी उसने ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आया था। तो ये जो प्रिपरेशन है ये कैसे करते बच्चे, यहाँ पर ढेर सारे बच्चे आप देख सकते हैं कि 23 में 2500 प्लस सिलेक्शंस थे जीडीसी के। अभी उसके अगले साल यानी कि 2024 में देखा जाए तो 3000 के भी पार बहुत सारे बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन हुआ था जीपैट के थ्रू। तो ये जीपैट की प्रिपरेशन जीडीसी के एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, इसके बाद आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑल ओवर द जो 100 स्टूडेंट्स है उसमें 75 प्लस जो स्टूडेंट है वो जीडीसी के है। टॉप 10 में देखा जाए तो 8 स्टूडेंट जीडीसी के हैं। ठीक है, ये मैं बार बार जीडीसी का नाम क्यों ले रहा हूँ कि आपको पता होगा कि जीडीसी एक फार्मा में एक बहुत ही अच्छी तरीके की प्रिपरेशन करने वाला एक क्लास है। बच्चों के प्रिपरेशन के साथ बच्चों की इस जर्नी में हमेशा जुड़ा रहता है कुछ न कुछ माध्यम से। अपना महामैराथन भी चल रहा है बेटा, आप सभी को पता होगा कि लास्ट ईयर भी देखा जाए तो 10,000 प्लस एमसीक्यू फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी पूरे यूट्यूब पे, जो कि आज तक यूट्यूब के जर्नी में यहाँ पर कभी नहीं पॉसिबल था। तो ये हमने करके दिखाया बेटा। इस साल देखा जाए तो 11,000 प्लस एमसीक्यू का जो सीरीज हम लेके आए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों उसके साथ जुड़ना हमें पसंद है, बच्चों को अपने टारगेट के पास लेके जाना, उस टारगेट को अचीव करना, और टारगेट को अचीव करने में जो हैप्पीनेस है, जो जर्नी में फील कराता है, जो कि एक हम सफ़र आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, एक हम सफ़र की तरफ यहाँ पर जीडीसी आपके साथ हमेशा जुड़ा रहता है। ठीक है, ये नाइपर का कुछ रिजल्ट है, लगातार हमने हैट्रिक की है बेटा। इसके साथ आप देख सकते हो कि इस प्रिपरेशन को देखा जाए तो फिर हमने ऑफलाइन मोड में भी लिया था। ऑफलाइन मोड जो अपना भोपाल में भी चलता है और लातूर में भी चलता है। आप यहाँ पर देख सकते हो कि कुछ रिजल्ट हमने लेके आए हैं इस वक्त। 2024 का जो रिजल्ट है, अक्षय काड़े ऑल इंडिया रैंक 11 है, उसके बाद 73 शुभम कुमटे है, उसके बाद 101 है दयानंद पवार है, 110 है विशाल पाटिल है, मैं माड़ी बोल के स्टूडेंट है रमेश माली, उसका रैंक 283 है। तो ऐसे जो रैंक्स यहाँ पर बच्चे जो लेके आए, ठीक है, वो कैसे लेके आते और लगातार कंसिस्टेंसली देखा जाए तो ऑल ओवर 16 ईयर से चल रहा है बेटा। ये आजकल का 1-2 साल का रिजल्ट नहीं है बेटा। ठीक है, कंटिन्यूसली 16 ईयर का एफर्ट है। तो कैसे जुड़ना है, ठीक है, तो कैसे प्रिपेयर करना है, रायपुर का सेलिब्रेशन भी आप पीछे देख सकते हो।
बहुत ही शानदार प्रदर्शन था, आप देख सकते हो पीछे, ठीक है। मोंटू पटेल सर भी थे उस वक्त जुड़े हुए। और प्रिपरेशन में कैसे आगे बढ़ना है, इस चीज़ों को मैं थोड़ा आसान करूंगा। अभी देखा जाए तो क्या है कि कुछ ना कुछ अल्कोलाइड्स के टर्म्स है बेटा, तो बच्चों को बहुत सारे डिफिकल्टी आती है इसमें। तो क्या है, इमिडाजोल अल्कोलाइड बोल के एक ड्रग है, ठीक है। तो इमिडाजोल क्या है, पहले तो आप लोगों को मालूम जरूरी है, ठीक है, मालूम होना जरूरी है। देखा जाए तो इमिडाजोल क्या है, इसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सेशन में। ये इमिडाजोल क्या होता है, तो 5 मेंबर्ड की रिंग है बेटा, ठीक है। ये इमिडाजोल खुद में खुद अपने को बताता है कि इमिड यानी कि क्या, मिडल यानी कि मेटा पोजीशन पे कुछ ना कुछ ग्रुप्स जुड़े हैं, ठीक है। कौन से ग्रुप से, नाइट्रोजन है बेटा, जो हेट्रो एलिमेंट है क्या, वो 1,3 पोजीशन पे अगर आते हैं तो इसको अपन बोलते हैं इमिडाजोल, ठीक है। और कौन से रिंग में आते हैं, ओएल यानी कि क्या, 5 मेंबर्ड की एक रिंग है। ई का जो मतलब है वो है अनसैचुरेशन, यानी कि देखा जाए तो 5 मेंबर्ड की रिंग में अगर 2 नाइट्रोजन 1,3 पोजीशन पे आते हैं और इसमें अनसैचुरेशन प्रेजेंस है, तो इस पर्टिकुलर ड्रग का नाम है इमिडाजोल। ये इमिडाजोल रिंग है बेटा, ठीक है। ये इमिडाजोल अल्कलॉइड के अंतर्गत आने वाला एक ड्रग है, आपके सामने पिलोकार्पस। तो मैंने इसको थोड़ा आसान करने के लिए बताया क्या है कि इमीडिएट इसको पीलो बोलने का, क्या बोलना बेटा, इमीडिएट यानी कि क्या, इमिडाजोल अल्कलॉइड। पीलो बोलना है मतलब क्या, कि पिलोकार्पस नाम का कुछ तो ड्रग है। इसमें देखा जाए तो अभी इमीडिएट पीना है तो जबरदस्ती भी पीना पड़ेगा, जबरदस्ती एक टर्म आएगी जाफरान, ठीक है। तो ये तीनों का जो कंबाइंड फॉर्म है, आपको यहाँ पर डिसाइड करने के लिए आसान होता है एमसीक्यू में सेलेक्ट करते वक्त, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो बायोलॉजिकल सोर्स है, बायोलॉजिकल सोर्स क्या, ये ड्रग के नाम से आता है पिलोकार्पस, जबरदस्ती से आ गया जाबोरांडी, ठीक है। और इसकी फैमिली जो है वो रुटेसी फैमिली का ये मेंबर है। इसमें पिलोकार्पिन नाम का एक मेन केमिकल कंस्टिट्यूएंट है, नाम से ही आता है, ठीक है। इसका यूज देखो, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल इन द आई, इंक्रीजेस स्वेटिंग, इंक्रीजेस सलाइवेशन, और ये एट्रोपिन का एंटागोनिस्ट बोल के भी इसको अपन ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। और ये ग्लाउकोमा के ट्रीटमेंट में जो आई रिगार्डिंग कंडीशन है उसमें भी अपन इसको यूज करते हैं। तो इसमें 2-3 चीजें क्या बताया आपको ध्यान में रखने के लिए, कि इमीडिएट यानी कि क्या, इमिडाजोल अल्कलॉइड। पी ना बोलने तो क्या, पिलोकार्पिन नाम का कुछ तो ड्रग है, ठीक है। और उसके साथ में मैंने बताया कि जबरदस्ती बोले तो जाबोरांडी, इसका सिनोनिम। और स्पेसिफिक कोई तो ऋतु है, ऋतु को अपन रुटेसी फैमिली से भी ध्यान में रख सकते हो, इसके नाम से ही आता है इसका पिलोकार्पिन केमिकल कंस्टिट्यूएंट, ठीक है। इसका यूज पीपील ऑफ आई, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ पीपील ऑफ आई, ग्लाउकोमा में यूज करते हैं, एट्रोपिन का एंटागोनिस्ट है। सब के सब एमसीक्यू यहाँ पर डिस्कस मैंने आपके साथ किए। तो एक ट्रिक से, एक लाइन से मैं सब ये ट्रिक को ध्यान में रखते वक्त इसका यूज कर सकता हूँ। इसके जो यूज है, यूज में क्या है कि इसके यूज करते हैं अपन, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ध्यान में रखते चलो। देन इसके बाद में देखा जाए तो कुछ प्रिपरेशन के लिए कुछ आसान पॉइंट्स आपको मैं डिस्कस करूंगा। फॉर एग्जांपल अभी देखा जाए तो फिर, ठीक है, थोड़ा तो इसको थोड़ा आसान करते हैं बेटा, ठीक है। चलो अभी देखो, ये देखो पिलोकार्पस, ठीक है। अभी ये क्या है, पिलोकार्पस। पिलोकार्पस में देखने के बाद आपको यहाँ पर दिखेगा कुछ पॉइंट्स है, देखो। पी का मतलब क्या बताया मैंने आपको, पिलोकार्पिन। यल का मतलब क्या है, इसके यूज करने हैं। ओ का मतलब ऑप्थेल्मिक कंडीशंस में देना है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ प्यूपिल इन द आई। देन सी का मतलब क्या है, एक कोलिनर्जिक ड्रग है, ठीक है। ए का मतलब है एट्रोपिन का एंटागोनिस्ट है। आर से ध्यान में रखना है फैमिली, इसकी रुटेसी फैमिली का मेंबर है। तो इस तरीके से एक नाम ही अपने को बता रहा है, इमीडिएट इसको पी लो। इसका अल्कलॉइड भी अपने को ध्यान में रहता है। तो इस तरीके से चीज़ों को थोड़ा आसान बनाते चलना है। अभी देखा जाए तो फिर और एक टर्म आपके साथ लेके आया हूँ, ठीक है। एंटी ट्यूबरकुलर एजेंट का जो क्लासिफिकेशन है, उसमें ड्रग कौन से आते और उसमें साइड इफेक्ट क्या है ये भी दिया है। तो पेरिस आप सबको पता है, ये पेरिस में मैंने देखा है कि पेरिस में क्या है, देखो फर्स्ट लाइन ड्रग्स जो है टीबी में, पेरिस से ध्यान में रखो, PERIS, पी मतलब पायराजिनामाइन, ई मतलब इथानब्यूटॉल, आर रिफाम्पिसिन। रिफाम्पिसिन का मैकेनिज्म पूछा है कि डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज की कैटेगरी में आता है। इस तरीके से वर्क करेगा।
आई का मतलब है आइसोनियाजिड, ठीक है। इसको INH के नाम से भी जाना जाता है, इसको आइसोनिकोटिनिक एसिड, आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड, इस नाम से भी जाना जाता है, हाइड्राजाइड, ठीक है। इसमें जो बेसिक रिंग है वो pyridine की रिंग है। ये भी MCQ का पॉइंट बन सकता है कि बेसिक रिंग कौन सी प्रेजेंट है, क्या है। तो इस तरीके से ध्यान में रख सकते हो। और इसके जो टॉक्सिक पॉइंट्स है देखा जाए तो हिपैटोटॉक्सिसिटी है, ओटोटॉक्सिसिटी है, नेफ्रोटॉक्सिसिटी है, किसका है, स्ट्रेप्टोमाइसिन का है। ये अमाइनोग्लाइकोसाइड क्लास में आता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ठीक है। आई का मतलब क्या है, आइसोनियाजिड, INH फुल फॉर्म दिया है आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड। और बेसिक रिंग देखा जाए तो pyridine का रिंग यहाँ पर प्रेजेंट है। तो इस तरीके से इस चीज़ों को समराइज फॉर्म में आप ध्यान में रख सकते हो, ठीक है। इसको ऐसे ही ध्यान में रखना है। पेरी से आपको ये ड्रग की जो पूरी लिस्ट है, उसके सामने जो साइड इफेक्ट्स है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इस चीज़ों को मैंने आसान किया है। अभी देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, फॉर एग्जांपल देखा जाए तो कुछ ट्रिक्स है, ये साइकिल दी है, ठीक है। इसमें क्या है कि जो टीबी के ड्रग्स है, जो टीबी के ड्रग्स है यहाँ पर आप देख सकते हो, ये सेकंड लाइन ड्रग कौन से, फिर टीबी के। तो साइकिल पे देखो कि टी का कप है, साइकिल पे क्या है बेटा, टी का कप है, देखो ना साइकिल पे टी का कप है। इस तरीके से टी यानी कि क्या, TE, टी का कप किधर है, साइकिल पर, टी का कप किधर है, साइकिल पर। पी से मतलब है पास, इसको शॉर्ट फॉर्म में पास भी बोला जाता है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। टी का मतलब है ये जो ड्रग है थायासिटाजोल, ई से आता है इथियोनामाइड, ए से आता है अमिक एसिड, ठीक है। के से कैनामाइसिन, सी से कप से कैप्रियोमाइसिन। ये जो माइसिन माइसिन के जो वर्ड है ये अपने को बताते हैं अमाइनो ग्लाइकोसाइड में आते हैं। किस में आते हैं बेटा, अमाइनो ग्लाइकोसाइड कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। बहुत सारे जहाँ पर देखा जाए तो जो रिंग्स के फॉर्म में स्ट्रक्चर है, आपको मैं डिस्कस करूंगा बाद में कभी कभार, ये अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स क्या है इसके बारे में। कि बेसिक नाइट्रोजन पॉलीफंक्शनल कंपाउंड से बेसिक नाइट्रोजन यहाँ पर प्रेजेंट है अमाइनो नेचर का, ठीक है। अमाइनो का ग्रुप जो यहाँ पर रहता है वो शुगर मार्टी से कनेक्ट रहते हैं। शुगर आई थिंक देखा जाए तो 3 टाइप की शुगर है, 11-अमाइन बोल के एक शुगर है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो 2-डीऑक्सीस्ट्रिप्टामाइन स्ट्रिप्टामाइन बोल की शुगर रहती है। ये बाद में कभी कभार मैं भी इसके बाद में डिस्कस करूंगा, ठीक है। लेकिन अब इस ट्रिक को भी ध्यान में रख सकते हो। टी का कप साइकिल पर, टी का कप साइकिल पर, थायासिटाजोल, ई से इथियोनामाइड, ए से अमिकैसिन, के से कैनामाइसिन, सी से कैप्रियोमाइसिन, साइकिल से साइक्लोसेरिन, साइकिल पर है। पर बोले तो पास, पास यानी कि पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। बच्चों को दिक्कत आती है बेटा सैलिसिलिक एसिड, इसमें केमिस्ट्री भी क्या है देखो कि यहाँ पर देखा जाए तो ये रिंग है बेटा, रिंग पे क्या है COH और पैरा पोजीशन पे क्या है NH2। इसका नाम होता है पैरा अमीनो बेंजाइक एसिड, ठीक है। अभी इधर मैंने OH जोड़ा तो क्या हो गया, सैलिसिलिक एसिड। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये सैलिसिलिक एसिड का है और पैरा पोजीशन पे NH2 का ग्रुप है, इसलिए इसका नाम है पैरा अमीनो। पैरा अमीनो ये है सैलिसिलिक एसिड। तो इस तरीके से इसको समराइज फॉर्म में भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो इतनी अच्छी ट्रिक्स मैंने आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूँ, ठीक है। इसका भी आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें देखा जाए तो फिर जीपैट का प्रिपरेशन क्यों करना है, क्या करना है, इसमें बहुत सारे हड़बड़ी बच्चे के मन में चल रही थे, ठीक है बेटा। तो देखा जाए तो हायर स्टडीज के लिए भी अपन इसको यूज करते बेटा। फॉर एग्जांपल PhD के लिए कॉलेज, गुड कॉलेजेस में अच्छी अगर आपकी रैंक आती है तो आपका एमफार्म में एडमिशन में इजी हो जाता है। वेरियस ड्रग की प्रिपरेशंस, फॉर एग्जांपल ड्रग इंस्पेक्टर है, ड्रग एनालिस्ट है और फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन के लिए भी जीपैट का जो कंटेंट है आपका 70% का जो पर्टिकुलर सिलेबस है वो इसमें कवर हो जाता है, जीपैट में ही कवर हो जाता है। सिर्फ नॉन फार्मा का कंटेंट रहता है, उस पर फोकस करता रहना, ठीक है। और करते वक्त साइड बाय साइड इसका रिविजन करते रहना, तो ये चीज़ें आपके लिए आसान बनती चलेगी आगे जाके। फिर स्टाइपेंड भी मैंने आपको डिस्कस किया है, नाइपर के एग्जाम्स के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। PhD का कोर्सेस है, बेटर करियर अपॉर्चुनिटीज़ है। और अगर आप कंपनी में जाते हैं इंटरव्यू के लिए तो आप कंपनी में जाने के बाद बता सकते हो कि यस मैं जीपैट क्वालिफाइड हूँ। जीपैट क्वालिफाइड होने का ये भी बहुत सारा बेनिफिट है, आप उसमें भी कंसिडरेशन में आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर डिस्कस करने वाला जो पॉइंट है, फॉर एग्जांपल देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें देखो, इसमें आपको पता है सभी को कि 125 क्वेश्चन से 3 आवर्स का सिलेबस रहता है।
ये देने के बाद कुछ नाइपर की भी प्रिपरेशंस के कुछ कॉलेज है, ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो 7 कॉलेजेस है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको समराइज फॉर्म में भी लिख सकते हो अगर आपको लिखना है तो। नाइपर में देखा जाए तो जो टोटल सीट्स है वो 1030 यानी कि 1030 सीट्स है। तो 1030 सीट्स ऑल ओवर इंडिया। तो इस सीट्स को पाने के लिए, इस सीट में अपनी एक जगह बनाने के लिए आपको ये प्रिपरेशन करना ज़रूरी है। बहुत ही मेहनत से यहाँ पर इस प्रिपरेशन को आप लग के जट के यहाँ पर कर सकते हो। मोहाली में देखा जाए तो बहुत सारी सीट है, 125 सीट है एमएस फार्मा में, ठीक है। एम फार्म के लिए 25, एम टेक के लिए 50 और एमबीए के लिए 50 सीट, टोटल 250 सीट्स है। तो इस तरीके से ये कैटेगराइज किया है, आप इसको भी देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें, ये हमारा कुछ प्लेसमेंट है, नाइपर सासनगर का प्लेसमेंट है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारे अपने जीडीसी के जो बच्चे हैं इनका रिजल्ट आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। मल्टीनेशनल कंपनी में इनका सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पिरामल का रिजल्ट है, बहुत सारे नाइपर्स के रिजल्ट है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हैं, मैकलैंड में प्लेसमेंट है बच्चों का। तो कौन कौन से डिपार्टमेंट्स है, इसका डिपार्टमेंट भी यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। एनालिसिस है, फार्मास्यूटिक्स है, फार्माकोलॉजी से है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से है, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर 100% प्लेसमेंट है स्टूडेंट्स का। ये हर एक बैच का यहाँ पर रिजल्ट आप देख सकते हो। जीडीसी के बच्चे, ठीक है, नाइपर हैदराबाद का रिजल्ट है, ये मैकलैंड में प्लेसमेंट हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से जो रिजल्ट है ये आपके सामने यहाँ पर आप देख सकते हो। इस चीज़ों को भी, ये अक्षय काड़े वगैरह स्टूडेंट्स है, आप देखेंगे। और नाइपर का रिजल्ट भी देखा जाए तो जीपैट होने के बाद ये प्रिपरेशन जीपैट के रिगार्डिंग कैसे करना है तो बच्चों देखिए, इसलिए आपको जीडीसी क्लासेस का जो ऐप है वो पहले तो डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से जीडीसी क्लासेस का ऐप यूज़ करिए। अगर किसी के पास एप्पल का फ़ोन है, ठीक है, तो आप इसमें माई इंस्टीट्यूट बोल के सर्च करो, माई इंस्टीट्यूट नाम से ऐप है, ठीक है। और यहाँ पर एक कुछ कोड है, ऑर्गेनाइजिंग कोड है जीडीसी क्लास बोल के, ठीक है। तो ये ऐप डाउनलोड करने के बाद क्या है कि आपको बहुत सारे प्रिपरेशन के लिए कुछ एमसीक्यू का बुकलेट्स है, ठीक है, कुछ बुक्स है यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। अभी देखा जाए तो प्रिपेयर कैसा करना है, बच्चों के मन में अभी ये सवाल है कि सर आपने तो ये चीज़ें बता दी थी लेकिन कैसे करना है, आप देखो इसको, ठीक है। पहले तो स्टडी का पैटर्न बनाओ, सेल्फ स्टडी बनाओ, ठीक है। सेल्फ स्टडी में कुछ नोट्स बनाओ, हर एक सब्जेक्ट के जो कॉलेजेस में अपने जो नोट्स रहते हैं, ठीक है, तो उसको थोड़ा प्रिपेयर करते चलो साइड बाय साइड। और अपने का जो अपने जो फ्रेंड्स है तो कुछ अच्छा फ्रेंड सर्कल भी बनाओ। फ्रेंड सर्कल बनाने के बाद उसमें जुड़ो, हर एक दिन जो कुछ आपने पढ़ा है वो थोड़ा डिस्कस करते चलो, आधा घंटा 1 घंटा, ठीक है, उसको थोड़ा टाइम देते चलो। इससे क्या होगा कि चीज़ें थोड़ी आसान होने के लिए आपको हेल्प मिलेगी। और ये करने के बाद आपको कि ग्रुप स्टडी करने के बाद तो आप सभी को पता है कि कुछ प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चन पेपर है उसमें भी डिस्कस कर सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट है वो ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। अपना संडे का जो टेस्ट है, अभी हर एक संडे पे अपना एक वीकली टेस्ट होता है जीडीसी वीकली टेस्ट नाम से, आई थिंक शाम को 5 बजे होता है। तो थोड़ा आप उसमें भी देखो कि ऑनलाइन टेस्ट है, ऑनलाइन टेस्ट में देखो कि अपना रिजल्ट कैसा आता है, ऑल ओवर इंडिया अपना रैंक कैसा आता है, ठीक है। तो इस चीज़ों को थोड़ा आसान तरीके से करो। तो ऑनलाइन टेस्ट देने के बाद तो फिर जीत तो पक्की है बेटा, ठीक है। तो जीतने के लिए तो आप तो तैयार ही हो। तो देखा जाए तो इस तरीके से प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। अभी देखा जाए तो कौन से बुक्स यूज़ करना है, बहुत कन्फ्यूजन है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, ठीक है बेटा। तो कॉन्फिडेंस लैक होने का जो बेसिक पैरामीटर ये है कि बहुत सारा सिलेबस। तो पहले तो खुद में झांको कि अपने को जो जवाबदारी दी है, अपने को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तो वो क्या है। रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस कि फैमिली का कुछ प्रेशर रहता है कुछ स्टूडेंट पे, देखा जाए तो कुछ स्टूडेंट की जो कंडीशन रहती है तो फाइनेंशियली थोड़े वीक रहते हैं, ठीक है। तो बेटा उसमें से थोड़ा बाहर निकल के आना पड़ता है अपने, ठीक है। और पहले तो खुद को समझो। अगर आप खुद को थोड़ा टाइम दोगे, खुद को थोड़ा एनालाइज करोगे, खुद के जो नेगेटिव ड्रॉबैक्स है उसको थोड़ा साइड में करोगे, जो कुछ अपने को जो नेगेटिव पॉइंट्स है उसको थोड़ा एक पेपर पे लिखो, पॉजिटिव पॉइंट्स है उसको थोड़ा पेपर पे लिखो, नेगेटिव को कैसे पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है उसके बारे में थोड़ा सोचो। तो वो सोचने के बाद ये आपका थोड़ा नज़रिया बदलने का अपने को देख के, ठीक है। तो खुद को देखने के बाद ये नज़रिया बदल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हैं। अभी जो सिलेबस का पैटर्न है जीपैट,
तो 4 मेजर कैटेगरी में इसको डिवाइड किया है, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड कॉग्निटिव। तो इस तरीके से इसको समराइज फॉर्म में लिखो। तो हर साल देखा जाए तो सुटिक से 38 क्वेश्चंस आते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम अप्रोक्सीमेट इसके बाद सिर रहता है 36, 38 या 35 की तरफ, ठीक है। फार्माकोलॉजी से 28 to 30 क्वेश्चंस आते हैं। फिर केमिस्ट्री से देखा जाए तो 38 क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में बहुत सारे पोर्शंस है। फार्माकोग्नोसी से 10 एमसीक्यूज है, अदर अलाइड सब्जेक्ट से 11 एमसीक्यूज है। तो ये बहुत सारे एग्जाम का पैटर्न। अभी लास्ट ईयर का देखा जाए तो सुटिक से 31 क्वेश्चन आए थे, कोलॉजी से 42 क्वेश्चन आए थे। वो कोलॉजी बोले तो सेपरेट कोलॉजी नहीं था, उसमें एचएपी भी था, पैथोफिजियोलॉजी भी था और फार्माकोलॉजी, सभी को इंक्लूड करके 42 क्वेश्चंस थे। फार्माकोग्नोसी से 10, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से 31। अभी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री देखा जाए तो बहुत सारी केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड है, फिजिकल केमिस्ट्री अपना सुटिक्स का वो भी इंक्लूड है। देखा जाए तो इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इसमें इंक्लूड है, ठीक है। अभी देखा जाए तो मेडिसिनल केमिस्ट्री भी इंक्लूड है, कुछ एनालिसिस का पोर्शन भी इसमें इंक्लूड है। तो देखा जाए तो इस तरीके से इसमें क्वेश्चन ऐड होते चलते हैं। अदर सब्जेक्ट्स में देखा जाए तो 11 है। तो टोटल कुल मिला के 125 क्वेश्चन है, उसका ये वेटेज है। और लास्ट ईयर का जो कैटेगरी आप देख सकते हो 248 मार्क्स, ठीक है। देखा जाए तो इस तरीके से आप देखेंगे तो हर साल कुछ ना कुछ यहाँ पर इंक्रीज हो गया है रैंक में, ठीक है। जो कैटेगरी का अभी देखो अनरिजर्व यानी कि ओपन कैटेगरी में आप देख सकते हो 248 मार्क्स। तो इतने तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए अगर आपको क्वालिफाइड करना है तो, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सोचो बेटा, ठीक है। मैं बाकी के बारे में तो डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ, ईडब्ल्यू से ओबीसी, एससी, एसटी, ये तो छोड़ दो बेटा, ये तो छोड़ दो। आप ये देखो कि 248 यानी 250 यानी कि आपके 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस एक्यूरेट आना ज़रूरी है। और कंपटीशन में देखा जाए तो 60,000 स्टूडेंट अप्रॉक्सीमेट हर साल जीपैट के एग्ज़ाम को दे के आते हैं बेटा। तो ये 60,000 स्टूडेंट्स में से आपको बाहर निकलना है और अंडर 2,500 सीट में आपको आना है। तो इस आने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, आप इसके बारे में ज़रा सोचो, ठीक है। थोड़ा प्रिपेयर होना ज़रूरी है इसके बारे में भी। तो ये रैंक वगैरह है, आप इसमें देख सकते हो, ठीक है बेटा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लास्ट 10 ईयर का ये कट ऑफ आपके सामने। अभी कुछ एक एग्जाम्पल है, देखा जाए तो रिंग प्रेजेंट इन पर्टिकुलर ड्रग, कौन सा है? स्ट्रेचनिन। स्ट्रेचनिन में कौन सी रिंग है? अब थोड़ा आप सोचो बेटा, कौन सी रिंग होगी? ये इंडोल की रिंग, ठीक है। अभी बच्चों को पता ही नहीं इंडोल क्या है, ठीक है। अभी प्यूरिन है क्या है, ये फिनेंथ्रिन है क्या है, इमिडाजोल है क्या है। तो चलिए थोड़ा ये रिंग के बारे में भी थोड़ा बता देता हूँ आपको। चलिए, इंडोल की जो रिंग है, इंडोल की रिंग क्या है? 6 + 5 मेंबर की एक रिंग रहती है। ये है तुम्हारे इंडोल की रिंग। अभी प्यूरिन की रिंग क्या है? अभी बच्चों को ये भी नहीं पता प्यूरिन क्या है। प्यूरिन को 9H प्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है। ये 9H प्यूरिन क्या है ये भी थोड़ा बताओ। चलो बता देते हैं बेटा। खत्म बात। आप बोलेंगे सर आपको तो आता है इसलिए आप बता रहे हो। अरे बहुत सिंपल है, देखो 9H प्यूरिन क्या, प्यूरिन के सामने लिखो कि 65 बेटा। ये प्योर कुछ तो 65 लेके आया, कौन लेके आया? कोई तो लेके आया। सपोज ये डमी देख लो आप यहाँ पर, ठीक है। 6 यानी कि क्या? 6 मेंबर ड्रिंक। 5 यानी कि क्या? 5 मेंबर ड्रिंक। अल्टरनेट पोजीशन पे नाइट्रोजन लगाओ, खत्म बात। और 9 पोजीशन का नाइट्रोजन ये सैचुरेटेड बताओ। इस तरीके से रिंग के बारे में भी डिस्कस किया बट, ठीक है। इसका आंसर क्या है? इंडोल। अभी फिनेंथ्रिन सभी को पता है, ठीक है। पहले तो क्या है, इसको बेंजीन बोलते हैं बेटा, ठीक है। ये बेंजीन, ये नैप्थलीन है, ठीक है। इसको देखा जाए ये एंथ्रासीन है। अगर ये रिंग को थोड़ा ऊपर लिया, इसको थोड़ा रिड्यूस्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कि क्या, इसको देखा जाए तो फिर ये जो थर्ड रिंग है, आप देखो इधर, मैं आपको यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। इसको अगर इधर इस तरीके से लिखे अपन तो ये होता है फिनेंथ्रिन। और इमिडाजोल अभी आपको डिस्कस किया था। इमिडाजोल यानी कि इमीडिएट कुछ तो पीना,
देखो इससे ड्रग का नाम भी पता है, पीना यानी कि पी लो, पी लो बोले तो पी लो कार्पिन, ठीक है, ये ड्रग आता है। 5 मेंबर्ड की रिंग है। इस तरीके से ये रिंग का भी स्ट्रक्चर हो गया। तो ये रिंग के बारे में भी डिस्कस किया। लेकिन स्टिचनिन में देखा जाए, ठीक है बेटा, स्टिचनिन में कौन सी है रिंग? इंडोर। ये क्वेश्चन से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से उठाया क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो थोड़ा देखने का नजरिया बदलो, ठीक है। अभी इंडोर क्या है, आइसोक्विनोलिन क्या है, ट्रोपेन क्या है, अल्कलॉइडल क्या है, इमिडाजोल क्या है, क्यूनोलिन क्या है, क्यूनाजोलिन, स्टेरॉयडल लिंक्स, पिरिडिन, पाइपिरिडिन, बहुत सारे। इसको थोड़ा फ्यूजअप करना जरूरी है। इसके बारे में जीडीसी से जुड़े हो, आपको मैं डेफिनेटली बताऊंगा क्या चीजें है बोल के, ठीक है बेटा। स्टिचनिन, ब्रूसिन, इसका ट्रिक है बेटा। चलो फिर ये कुछ एग्जाम्पल्स है, अभी देखो इसके बारे में भी कुछ क्वेश्चन है। अभी इसमें कुछ ट्रिक्स आपको दिया है, ठीक है, निमोनिक्स वगैरह दिए है, तो इसको आप डिस्कस कर सकते हो। स्टडी क्या है, रिवाइज टाइम करो। पहले तो क्या 1 आवर में टोटल रिवाइज करो, लास्ट डे में क्या प्रिपेयर किया था उसको रिवाइज करते चलो। ये सिलेबस है, उसका कुछ पैटर्न वगैरह आपके सामने है। ये कुछ स्टडी मटेरियल, यहाँ पर कुछ बुक्स आपको दिख सकते हैं, ठीक है। ये जीडीसी के प्रिपरेशन के लिए बुक है, 15 मॉड्यूल्स है, फुल्ली कलर्ड बुक है। ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो ये जो जीडीसी ने बनाए वाले बुक्स है वो फुल्ली जो रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक से लिया वाला डाटा है टोटली, ठीक है। तो आपको रेफरेंस बुक रीड करने की जरूरत नहीं है, इसमें सब कुछ इंक्लूड किया है, और वो भी कुछ निमोनिक्स के साथ, ठीक है, कुछ ट्रिक्स के साथ। इसमें देखा जाए तो बहुत सारा कंटेंट ऐसा होता है कि कभी कभार अपन सुनते हैं कि स्टोमेटा, लेकिन अपने को मालूम ही नहीं होता कि स्टोमेटा क्या है। कुछ साइंटिस्ट के नेम्स से बेटा, ठीक है। तो नेम्स को कैसे समराइज फॉर्म में रखने का, नेम्स में देखा जाए तो फोटो नहीं होता, अगर फोटो सामने क्लिक हो गया तो अपने को थोड़ा विजुअलाइज होता है। तो फुल्ली कलर्ड में साइंटिस्ट के नेम्स रहने दो, कुछ डायग्राम्स रहने दो, कुछ ट्रिक्स रहने दो, कुछ निमोनिक्स रहने दो, तो इसमें ऐड किए वाले, ठीक है। तो पहले जो 3 मॉड्यूल है, कॉग्निसी के मॉड्यूल, पहले 2 कॉग्निसी के मॉड्यूल है, उसके बाद फार्माकोलॉजी के मॉड्यूल है, उसके बाद देखा जाए तो फिर एनालिसिस के मॉड्यूल है, फिर सुटिक्स के मॉड्यूल है, ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के मॉड्यूल है, मेडिसिनल केमिस्ट्री का मॉड्यूल इंक्लूड किया है। बहुत ही बेहतरीन बुक्स है। और साथ ही साथ प्रिपरेशन के लिए आपके यहाँ पर देखा जाए तो कुछ एमसीक्यू के बैंक्स भी है, क्वेश्चन बैंक्स, ठीक है। एमसीक्यू 6 क्वेश्चन बैंक्स यहाँ पर मौजूद है, आप यहाँ पर देख सकते हो। फुल्ली कलर्ड है ये भी। ओवन प्रीवियस ईयर का जो 36 ईयर्स का जो टोटली क्वेश्चन पेपर है इसमें मेंशन किया है। तो ये पेड कोर्सेस है, पेड कोर्सेस के रिगार्डिंग कुछ कंटेंट है, आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। और कॉलेज में सेशन होने के बाद बहुत सारा कंटेंट है। अभी देखो कि कुछ फ्री कंटेंट है, सच एज कुछ नोट्स है, पीडीएफ के फॉर्म में आपको आज मिलेगी, ठीक है। सेशन होने के बाद जीडीसी प्रयास का टेस्ट सीरीज है, उसमें फुल्ली 1 ईयर की वैलिडिटी है बेटा, विथ वीडियो एक्सप्लेनेशन। सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, उसको थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है, और रेपुटेड फैकल्टी के साथ यहाँ पर डिस्क्राइब किया है, फैकल्टीज ने डिस्क्राइब किया है। जीडीसी में देखा जाए तो जीडीसी प्रयास टेस्ट सीरीज बहुत ही बेहतरीन टेस्ट सीरीज है। इसका प्राइस 3500 के आसपास। तो हर एक स्टूडेंट आज से यहाँ पर इस टेस्ट सीरीज का फायदा भी उठा सकता है। देखा जाए तो कुछ बुक्स है सेमेस्टर के प्रिपरेशन के लिए, कुछ नोट्स है पीडीएफ फॉर्म में, आप उसका भी फायदा उठा सकते हो आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट अप करने के लिए। और 20,000 MCQ प्लस 20,000 प्लस MCQs यहाँ पर आपको सॉल्व करने के लिए भी MCQs दिए गए अकॉर्डिंग टू द सिलेबस, ठीक है। तो ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए, ठीक है बेटा। तो इसका भी आप बेनिफिट उठाइए। इस तरीके से प्रिपरेशन को थोड़ा आसान करते चलना है बेटा, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया तो कि हम आपसे जुड़े हुए हैं बेटा, ठीक है, हम आपसे अलग नहीं है। ये 3500 की जीडीसी उड़ान की टेस्ट सीरीज है। ये जो आज का जो टेस्ट होगा, एक इस सेशन होने के बाद आज आपका एक टेस्ट होगा। इस टेस्ट में देखा जाए तो और जो जिस स्टूडेंट का रैंक फर्स्ट है उसको 3500 की टेस्ट सीरीज जो है मैंने आपको बताया थी कि जीडीसी उड़ान टेस्ट सीरीज ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। 2500 की लक्ष्य जीपैट टेस्ट सीरीज सेकंड रैंकर को मिलेगी, थर्ड रैंकर को 1500 की जो अचीव जीपैट टेस्ट सीरीज है वो मिलेगी। लेकिन वो कब मिलेगी? जीडीसी क्लासेस को जो ऐप है वो डाउनलोड कीजिए, बैचेस में जाइए, प्लस आइकॉन पे जाइए और आपका एक कॉलेज नाम से कुछ बैच कोड क्रिएट किया होगा।
ठीक है। ये बैच कोड एनरोल करने के बाद आपको कुछ स्टडी मटेरियल जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से ऐप में भी जुड़ना है आपको। ये कैसे ऐप में जुड़ना है, बैच कोड इधर आपके कॉलेज के इधर आएगा, ये बैच कोड उधर डालने का। इसका जो टाइमिंग है इधर 9 PM है, आपका जो टाइमिंग डिस्कस किया है फैकल्टीज के साथ वो आप यहाँ पर डाल सकते हो। तो इस तरीके से आपको बताया। ठीक है, ये बैच कोड भी डालना है। ये ओलंपियाड का भी टेस्ट है। ठीक है, ऑल ओवर इंडिया देखा जाए तो जो बच्चे अपने से जुड़े वो टोटली देखा जाए तो फार्मा ओलंपियाड में आपको बहुत सारे कलर्ड बुक्स यहाँ पर दिख सकते, मोर देन 1000+ बुक्स यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये बुक्स किसको मिलेंगे, जिन स्टूडेंट का रैंक 1 से लेके अप टू 1000 तक आएगा, उन्हीं स्टूडेंट का ये बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और 26 जनवरी को टेस्ट है। ये टेस्ट को देने के लिए आपको ऐप में इस तरीके से जुड़ना है। ठीक है, पी ओलंपियाड बोल के कुछ कोर्स है, तो वो अपने को बैच कोड है, बैच कोड उसमें एनरोल करने के बाद आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखो, GDC क्लासेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, देन बैचेस पे जाइए, देन इस प्लस आइकॉन क्लिक करने के बाद जो बैच कोड है पी ओलंपियाड बैच कोड को एनरोल कीजिए। उसके बाद फार्मा ओलंपियाड का जो टेस्ट का टाइमिंग है, आप यहाँ पर उसी टाइम से ज्वाइन होना। उसी टाइम पे ज्वाइन होने के बाद आपको यहाँ पर मिलेगा ये टेस्ट, और इस टेस्ट को फिर दे दीजिए। इसके बाद टेस्ट सबमिट हो जाएगा और कुछ 8-10 दिन में इसका रिजल्ट है आपको उधर नोटिफाई किया जाएगा आप में। ठीक है, तो आप उधर देख सकते हो अपना ऑल ओवर इंडिया रैंक कितना आता है, क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐप में जुड़ो। यहाँ पर कुछ कलर के बुक से देखो, आप इस तरीके से मैंने आपको मेंशन किया है। तो जो प्रोसेस है, तो पहले तो आपकी खुद की नज़र में थोड़ा उठो बेटा, उठने के बाद थोड़ा प्रयास करो। ठीक है, आपके साथ GDC हमेशा आपके साथ जुड़ा हुआ है, तो इस चीज़ का फ़ायदा भी लेते चलो साइड बाय साइड। ठीक है, तो इस तरीके से जुड़ना है। GDC आपके साथ हमेशा के लिए तैयार है, लेकिन इसके लिए आपको भी थोड़ा एक कदम आगे आना ज़रूरी है। ठीक है बेटा, तो थोड़ा आगे आइए, हम भी आपको यहाँ पर अपलिफ्ट करेंगे और आपकी जर्नी को, आपके टारगेट को अचीव करने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं, ये कॉन्फिडेंस आपको देता हूँ। और इस तरीके से यहाँ पर को जो आज का सेशन है तो यहाँ पर समाप्त होता है, ऐसा मैं जाहिर करता हूँ। थैंक यू सो मच।